नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। रामनवमी से अब तक आप सिर्फ खरगोन की चर्चा सुन रहे हैं। इंडिया टीवी के सीनियर रिपोर्टर पवन नारा खरगोन पहुंचे हैं और इस वक्त उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खरगोन के जमींदार मोहल्ला, भाटवारी मोहल्ला, भावसार मोहल्ला, यहां ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई, पत्थर चले, गोली भी चली, तलवार चली, तलवारें लहराई गईं और यहां आज भी दंगों के निशान दिखाई देते हैं। पत्थर दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर और घरों के बाहर लिखा जा चुका है यह मकान बिकाऊ है। उस जगह खड़े हैं जहां खरगोन में पीछे खसखसवाड़ी खत्म होता है, यहां से जमींदार मोहल्ला शुरू होता है। खसखसवाड़ी अल्पसंख्यक समुदाय का मोहल्ला है, साफ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां ईंट पत्थरों की बौछार दिखाई देगी। इस गली में जब दंगा हुआ तो जमकर पथराव हुआ और ये पड़ी हुई ईंटें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस बड़े स्तर पर यह हमला हुआ था। अब देखिए, एक घर ये है, ये एक मुस्लिम परिवार का घर है, उस पे एक भी पत्थर नहीं लगा है। एक घर ये है, ये हिंदू परिवार का घर है, यहां मीटर लगा था, उसको तोड़ दिया गया। इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई, दरवाजा नहीं टूट पाया तो बच गए, लेकिन किस तरह पथराव हुआ उसकी गवाही आज भी मौजूद है। ये ईंट का टूटा हुआ हिस्सा है, बाकी यहां मीटर था, ये बिजली का मीटर था जो टूट के नीचे गिर गया है। और अब खौफ का आलम यह है कि यह मकान बिकाऊ है, ये लिख दिया गया है। इस मकान के मालिक हमारे साथ यहां मौजूद हैं। सर, क्या आपका नाम है और उस दिन क्या हुआ? और सबसे पहला सवाल ये कि क्या यहाँ पर कोई रामनवमी की यात्रा निकल रही थी? जी, न तो यहाँ रामनवमी की कोई यात्रा निकल रही थी, न मैं यात्रा में शामिल था। मैं अपने घर में था, मेरे घर कुलदेवी का पूजन हुआ और मैं अपने घर में पूरे समय था। और जिस समय मैं अपने बीवी बच्चों के साथ में था, उस समय पथराव किया गया और अचानक से 200-300 लोगों की भीड़ आके दरवाज़ा ठोकती है और कहती है, हिंदुओं बाहर निकलो, हम तुमको मारने आए। और माँ बहन की गालियाँ दी जा रही थी और पूरे समुदाय को गालियाँ दी जा रही थी और इतने पत्थर बरसाए गए, ऊपर छतों से गुलेल से पत्थर बांध के मारे जा रहे थे। कहीं पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो रहा था, पेट्रोल बम के इस्तेमाल के साथ में आप देख सकते हैं कि गाड़ी जला दी गई। 3 घरों के दरवाजे तोड़ दिए गए, चौथे घर में पथराव किया गया। मुझे आपके घर पे पथराव हुआ, ये सामने घर है, 3 शानदार मीटर लगे हुए हैं, वहां एक खरोंच भी नहीं आई, यहाँ सब कुछ टूट गया, ऐसा क्यों? इन्हें मैंने कहा कि घर में चले जाओ, अभी दंगा हो रहा है और कर्फ्यू लगने की सूचना आई है और इन्हीं लोगों ने मेरे घर पे पथराव किया है और यही लोग दंगों में शामिल हैं। और जितना मोहल्ला है, ये पूरा मोहल्ला मेरे दंगों में शामिल था। और आपका पड़ोसी है जी, आपने उसे घर जाने के लिए कहा, सुरक्षा के लिए? मैंने उसको कहा कि घर में चले जाओ, सुरक्षा अपनी कर लो, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है, कौन मारेगा, तो अपन अपने घर में सुरक्षित रहो। पर उसने ही मेरे घर पे हमला करवा दिया। अच्छा, इसलिए ज्यादा आपको दुख हो रहा है कि आपके पड़ोसी ने आप पे हमला करा? हाँ जी, पूरा ये सभी लोग साथ में रहते हैं और कभी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने 1992 के बाद में फिर से वही पुनरावृत्ति की है जो इन्होंने पहले की है। अच्छा, 1992 में क्या हुआ? 1992 में भी इसी तरीके का इन्होंने पथराव किया था और मेरे घर पे मेरे पिताजी ने मेरा मुंह बंद किया था। आज 30 साल बाद वही पीढ़ी जो जवान हुई है और उसके घर छोटा बेटा है, तो उसके 18 महीने के बच्चे को उसको भी मुंह को बंद करके बैठना पड़ रहा है कि बेटा चुप हो जा, सामने वाला मारने आया है हमको और हमको मौत के घाट उतार। घर पर लिखा गया है कि यह मकान बिकाऊ है। यहाँ पत्थर आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, ये हाल यहाँ पर सफाई होने के बाद का है। सामने एक बाइक खड़ी थी, इसको जला दिया गया है। इस घर का दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश की गई। देखिए, यहाँ पे बाइक थी, इसको जला दिया गया। इसकी वजह से घर में भी आग लग सकती थी। ऊपर की शीट्स टूट गई हैं, खिड़की टूट गई है, दरवाजा टूट गया है। इसको आप उस वक्त जब हमला हुआ घर पे थे? हाँ, घर पे ही थे। हम 3 जन, मैं मिस्टर और मेरा बेटा, हम 3 जन अंदर थे। हाँ। और उसके बाद में ना, कितने बजे की बात है ये? कितने बजे? 7:30-8 बजे तक की बात है। अच्छा, बहुत सारे जन जब आ हम गए थे। दूर से देखते हैं तो ये था कि ये पथराव या टकराव रामनवमी की यात्रा को लेकर हुआ। यहाँ कोई यात्रा थी? नहीं, कोई यात्रा नहीं थी यहाँ पे, कोई यात्रा नहीं। यहाँ पे आके पत्थर से दरवाजा तोड़ रहे थे, एकदम नजदीक आके हमने टेका दिया उसको। बड़ी मुश्किल से हमारी जान हमने बची है, बहुत ज्यादा थे। दरवाजा तो उसको मजबूती देने के लिए टीन का शेड लगा दिया है। ये एक घर नहीं है, यहाँ पर भी ऐसा है और यहाँ पर भी दरवाजा तोड़ा गया है। तो यहाँ भी बच्चे भी अंदर थे, छोटे छोटे मेरे तो फैमिली अंदर थी। वो अंदर ही, बाहर दूसरे घर रहे थे, यहाँ अंदर ही थे ना, हम सब अंदर घर में दबे हुए थे। वो तो हम 5 मिनट नहीं आते तो हमारी लाशें निकलती घर से। अच्छा, ये बताइए, यहाँ तो दूर कहीं रामनवमी की यात्रा कितनी दूर थी यहाँ से? यहाँ से बहुत दूर है, बाकी ऐसे पीछे से आ गए, एकदम से हमला हो गया यहाँ पे पथराव से। अच्छा, से एकदम हमला हो गया। हमला हो गया।
तो यहाँ लगातार हमला हुआ, ये मीटर टूट गया है, दरवाजा टूट गया है, सामने वो घर है उसके शीशे टूट गए हैं। तो देखिए कि ये जो गली है वो दूसरे समुदाय के मोहल्ले से जुड़ती है। वहाँ बड़े स्तर पर पथराव हुआ, पत्थरों की बारिश हुई और यहाँ आते आते यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। और यहाँ देखिए आप, सफाई हो गई है, इन पत्थरों को इकट्ठा कर दिया गया है। और अगर आप आगे देखेंगे तो आगे सब ठीक है, गली के सामने एक मंदिर दिखाई देगा, आगे सब ठीक है। यानी जहां मोहल्ले में घुसने की कोशिश हुई वहां सबसे ज्यादा टकराव हुआ और अब सारे मोहल्ले वाले यहां खड़े हैं, डरे हुए हैं। कुछ मकानों पर लिख दिया गया है कि यह मकान बिकाऊ है। ये खरगोन की हिंसा का सच है। रामनवमी को बीते हुए कई दिन हो गए, आज भी यहाँ कर्फ्यू है और आज दोपहर 3 से 5 बजे के लिए सिर्फ महिलाओं को कर्फ्यू में छूट दी गई है ताकि खाने पीने का सामान खरीदा जा सके। और पूरा खरगोन आज भी दरवाजों के पीछे घर में बंद है और सब सोच रहे हैं कि आखिर ये क्या हुआ कि इतने बड़े स्तर पर हिंसा हुई। अगर टकराव सिर्फ एक जगह एक रामनवमी की यात्रा के दौरान होता तो समझा जा सकता है कि कुछ भड़काऊ एक्शन लिए गए होंगे, लेकिन जिस तरीके से ये पूरे खरगोन में फैला, सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये खरगोन हिंसा में शिवम घायल हुआ, आज अपनी जिंदगी और मौत के लिए इंदौर के अस्पताल में संघर्ष कर रहा है। शिवम की उम्र सिर्फ 16 साल है और शिवम की बहन की शादी का ये वो कार्ड है। 17 अप्रैल को ये शादी होनी थी जिसके लिए कार्ड बट चुके थे, लेकिन अब शिवम गंभीर है और परिवार का ध्यान शिवम को बचाने पर है और वो शादी अभी पोस्टपोन कर दी गई है। शिवम के मामा हमारे साथ हैं। शिवम अपने मामा के पास खरगोन में रह के पढ़ाई करता था। रामनवमी वाले दिन क्या हुआ था? शिवम कहाँ था, कहाँ गया था? यहाँ पर अपने चौक में भगवान की आरती हो रही थी और वहाँ पर ही सब बच्चे खड़े थे और वहाँ पर ही वो बच्चा भी सब बच्चों के साथ में खड़ा था। पूजन के लिए सब पड़े थे, आरती हो रही थी, वहीं खड़े थे और वो भी बेचारा सब बच्चों के बराबर उसके मित्रों के साथ में पूजन के हिसाब से और डोले में जाने के हिसाब से, वो शोभा यात्रा में जाने के हिसाब से सब खड़े थे। और उधर से हमला हुआ, लाठी बंदूक तुम्हारे गोलीबारी हुई, उधर से पत्थरबाजी हुई, उसमें बेचारा वो घायल हो गया। आपको कब पता चला? जब उसको लेके उसके दोस्त आए और उन्होंने हमारे बेटे को कहा कि भैया देखो इसको इंजर्ड हो गया है, तो हमारे दोनों बेटे लेके उसको वहाँ गए। अच्छा, एक सवाल ये कि शिवम यही मंदिर के पास घायल हो गया जहाँ रामनवमी की शोभा यात्रा चली थी, वहां घायल हुआ? यही मंदिर के पास ही इधर आगे घायल हुआ। शोभा यात्रा में नहीं था शिवम शोभा यात्रा? नहीं, शोभा यात्रा यहाँ से तो 2 किलोमीटर दूर है। वो तो शोभा यात्रा तालाब चौक में निकली भाई। इधर तो इधर धर्मशाला, इधर मंदिर के पास इधर पथराव अलग हुआ है। यहाँ इधर आगजनी अलग हुई, हमारे इधर गली में आगजनी अलग हुई है। आगजनी अलग हुई। तो आपका उस शोभा यात्रा से कोई लेना देना था? शिवम था ही नहीं? हाँ, नहीं था। अभी शिवम की कैसी तबीयत है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? पिछले 4 दिनों से उसकी तबीयत बेहोश टाइप था। अभी उसको वेंटिलेटर में था, वेंटिलेटर से कल उसको वेंटिलेटर हटाया है और आज उसकी तबीयत थोड़ी सी नॉर्मल बता रहे हैं। बाकी अभी उसकी कोई पूरी सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पा। शिवम के परिवार में कौन कौन है? शिवम के परिवार में उसके माता पिता है, उसकी और 2 बहनें भी है, उसके दादी है। तो वहाँ नैसरपुर दिला धार में रहते हैं। अच्छा, तो शादी किसकी थी? शादी उसकी बड़ी बहन की थी। अच्छा, तो अब वो शादी उसके बाद में ये इंजर्ड हो जाने के कारण उसको पोस्टपोन कर दिया है। आगामी 2-3 माह बाद में करने का ऐसा विचार किया गया है वर वधु पक्ष दोनों की ओर से। तो देखिए, ये कार्ड बच चुके थे लेकिन अभी शादी को टाल दिया गया है। शिवम की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जिस खरगोन की हिंसा में शिवम शिकार हुआ, उस खरगोन में जो शोभा यात्रा निकल रही थी, शिवम उसमें शामिल नहीं था। शोभा यात्रा से दूर मंदिर में पूजा में हिस्सा ले रहा था जहां उस पर हमला हुआ और आज वो अपनी जिंदगी और मौत के लिए इंदौर के अस्पताल में संघर्ष कर रहा है। कुरुक्षेत्र में हम रोज अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। आज इस वक्त भी मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लेकिन साथ साथ ये जो रिपोर्ट, चूंकि अभी अभी हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे और वो कुछ रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं वहां से, तो वो हम आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे। मेहमान विश्वास सारंग जी हमारे साथ हैं, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश। विश्वास जी, स्वागत है आपका। रिजवान अहमद साहब स्कॉलर हैं, एडवोकेट हैं, स्वागत है रिजवान साहब। शुएब जमई साहब भी हमारे साथ हैं, स्कॉलर हैं। और आपके अलावा हमारे साथ मौलाना अखलाक अहमद निज़ामी साहब हैं, मौलाना अली कादरी साहब हैं। आपका ही बहुत स्वागत
स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे कुछ एक मिनट और दीजिए, क्योंकि अभी ये तस्वीरें आई हैं, तो थोड़ी सी मैं दिखा दूं तस्वीर, फिर मैं आता हूं आपके पास। ऐसा नहीं खरगोन में कि कुछ जगह पर पथराव हुआ, यहां जमकर आगजनी हुई। 13 स्थानों पर यह आगजनी देखी गई। इसमें से एक घाटी मोहल्ला भी है। ये ऑटो यहां पार्क था, इसको जला दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि ऑटो पर ओम लिखा है, ओम का निशान है। ये ऑटो जला दिया गया है। यहाँ एक एक्टिवा थी, एक बाइक थी, वो जला दी गई है। और यहाँ से पथराव होते होते आगे बढ़ना शुरू हुआ। ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घर बना है, तो इस पर भी पथराव हुआ। चूंकि दीवार तो नहीं टूट सकती, लेकिन शीशे जरूर टूट गए हैं। पथराव आगे बढ़ते बढ़ते अगर आप देखेंगे तो ये हिंसा आगे बढ़ती चली गई। और यहाँ एक बल्लेरो खड़ी है, उसमें आग लगा दी गई। और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, यहाँ कोई पथराव के बाद की स्थिति है। चूंकि यहाँ पत्थरों की कमी नहीं थी, यहाँ मकान बन रहा है, यहाँ ईंट उपलब्ध थी, इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल किया गया और लगातार यहाँ पथराव हुआ। ये बल्लेरो जला दी गई है। वीरेंद्र भवसार की बल्लेरो है, उसका मोबाइल नंबर यहाँ लिखा है। उसकी ये बल्लेरो थी, इसको जला दिया गया। यहाँ किनकी, आपकी है ये? सर क्या हुआ था उस दिन? ये बल्लेरो आपकी यहाँ कैसे थी? यहाँ खड़ी थी। हाँ जी, यहाँ खड़ी थी और हम तो घर में मतलब बैठे हुए थे और एकदम से दौड़ के आए और पथराव चालू कर दिया, तो हम घर के अंदर हो गए। उसके बाद में जो इनकी धांधल हुई, जो पथराव करना चालू करा, गाड़ी को यहाँ आग लगी पहले, और यहाँ से धक्का के वहाँ ले गए और वहाँ फिर उन्होंने पेट्रोल डाल के, बम डाल के, जो भी है उन्होंने आग अच्छा, लगाई। ये ग्रिल आपने लगाई थी भीड़ को रोकने के लिए? सब वही सब उन्होंने, उनके समुदाय अच्छा, वो सब दंगाइयों भिड़ना है इसलिए हाँ, इधर वाले मतलब उधर नहीं जाए। अच्छा, इधर वाले तो ये दीवार बन गई है, यहाँ दूसरा समुदाय है, यहाँ दूसरा समुदाय है। फिर भी इधर भी बहुत पत्थर मारे, ऊपर चढ़ के मारे। तो यहाँ इमामबाड़ा है ये, इसके सामने एक गाड़ी और है, इसे भी जला दिया गया है। इस गाड़ी की लपट इस पूरे मकान तक गई, पूरे मकान के शीशे टूट गए हैं। आप अगर इस मकान के ऊपर देखेंगे तो आपको दीवारों पर पत्थरों के निशान नजर आएंगे, जो तीसरी मंजिल तक जा रहे हैं। ये जो मकान था, मजबूत दरवाजा था, अंदर नहीं घुस पाए, लेकिन उसके बावजूद लगातार पथराव होता रहा। और ये आप जो शीशा देख रहे हैं, ये काफी मोटी क्वालिटी का लेमिनेटेड शीशा है, जो ऊपर यहाँ ग्रिल पे लगाया गया था, वो टूट गया है। यहाँ लगातार पथराव हुआ। ये मैम का घर है, ये यहाँ भी शीशा टूटा हुआ है, ऊपर का शीशा टूट के नीचे गिर गया है। मैम आपका क्या नाम है? ये कितने बजे की घटना है? ये शाम 7-7:30 बजे की घटना है। मेरा नाम मोना भावसार है और हम जब यहाँ पे ये हो रहा था तब हम हमारे समाज के कार्यक्रम में गए हुए थे। कहाँ? पीछे भावसार धर्मशाला में जो रामनवमी का भंडारा था, वहाँ पे गए हुए थे। अच्छा, भंडारे की सेवा में लगे हुए थे? हाँ, वहाँ पे गए। वहाँ से कोई नहीं था? नहीं, इस घर में कोई भी नहीं था और सामने सिर्फ 2 बच्चे थे और मेरे ससुर जी थे और एक गुड़िया थी। अच्छा। और यहाँ पे पता चला कि पथराव हुआ है, तो यहाँ से फोन आया गुड़िया का कि मम्मी पथराव हुआ है। रोने लगी अकेली वहाँ पे दुकान, गुड़िया 18 साल की। अच्छा। रोने लगी। वहाँ पीछे हमारे दुकान में आग लगी है, ये घर भी हमारा है। और ऐसे ही हमने कुछ खाया भी नहीं और उठे फटाफट से। यहाँ आ भी नहीं सकते थे क्योंकि पथराव हो रहे थे यहाँ पे। पेट्रोल पंप भी, यहाँ हमारी दुकान जलाई गई। वहाँ पे हमारे बच्चे 2 थे, गुड़िया थी और हमारे ससुर जी। कैसे उन्होंने ऐसे ऐसे दरवाजा अंदर घुस गए थे, यहाँ तक घुस गए थे, लूटपाट यहाँ तक। ये वाला, हाँ हाँ, सामने भी हमारा है, ये भी हमारा है। यहाँ पे ससुर जी थे और 2 बच्चे थे, गुड़िया थी। और यहाँ हम सब ताला लगा के गए हुए थे, हमारे खाना खाने गए हुए थे। पूरा दौड़ बच्चे ऐसे बच्चों ने रोका लेकिन नहीं, वो अंदर घुस गए। लेकिन फिर बच्चे भगे वहाँ पे। भी ले गए हैं, भांजी की शादी का रखा हुआ। अच्छा, आपकी भांजी की शादी थी? हाँ, उसका सामान था रखा हुआ। ताला भी तोड़ा दुकान का, आभूषण ले गए, उसका सामान था रखा हुआ वहाँ। गुड़िया ने पुलिस को फोन लगाया, लेकिन पुलिस भी नहीं आई यहाँ पे। उसने इतना दिमाग लगाया कि मैं पुलिस को फोन लगाऊं, हम नहीं आ सकते थे यहाँ पे। पुलिस नहीं आई। तो ये आप जो है ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे खरगोन की, जिस जगह पर पथराव हुआ। और यहाँ 2-3 बातें हैं जो चौंकाने वाली हैं, जो ग्राउंड पर जाकर ही पता चला
कि जहां से शोभा यात्रा निकली उस जगह को तो छोड़ दे, वहां जहां कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं था उन मोहल्लों में जाकर के भी आगजनी हुई, उन मोहल्लों में भी गाड़ियां जलाई गईं, पथराव किया गया, मकान तोड़े गए। यह आपने अभी रिपोर्ट में खुद देखा है। और इसके अलावा वो ऐसे मकान वहां दिखाई दिए जो लोग छोड़कर जाना चाहते हैं, लिख दिया अपने घर के बाहर ये मकान बिका हुआ, हम नहीं रहेंगे। ऐसी कई अखबारों में रिपोर्ट छपी है कि वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि अब हम वापस अपने घर में नहीं जा सकते, हम अब उस जगह पर नहीं रह सकते जहां पर हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन बन गया हो। अब सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। ओवैसी साहब आजकल हर उस राज्य में घूम रहे हैं जहां जहां पर भी रामनवमी के दिन वारदातें हुई हैं। सारंग साहब आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आज भी उन्होंने ये कहा है कि ये और कुछ नहीं, सरकार का फेलियर है, और जहां सरकार चाहती है वहीं पर दंगा होता है और इससे बीजेपी को फायदा होगा, इसीलिए यहां दंगे हो रहे हैं। देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि लोकसभा में जिस व्यक्ति को वहां की जनता ने चुनकर भेजा है वो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। सौरभ भैया, चाहे आप किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की बात करें, यदि हमारी सरकार प्रदेश में है तो हम दंगा क्यों करवाएंगे? और यदि हमें दंगा कराना है तो फिर हम केवल एक ही जगह क्यों करवाएंगे? रामनवमी के जुलूस तो पूरे प्रदेश में निकले। यदि हमारा चुनावी एजेंडा होता या चुनाव आ रहा है इसलिए हमें दंगा कराना होता तो हम केवल एक ही जगह क्यों कराते? फिर तो हमारे मध्य प्रदेश में बाकी जगह भी है, भोपाल भी है, इंदौर भी है, उज्जैन भी है, वहां पर भी तो रामनवमी के जुलूस निकले थे। तो ये तथ्यहीन बातों पर हम डिस्कशन करें और ऐसे देशद्रोही व्यक्ति की टिप्पणी पर हम टिप्पणी करें, मुझे लगता है ये हमारा समय बर्बादी है। और जिस प्रकार से मैं आपको बहुत बधाई दूंगा, आपने बहुत ही अच्छे से पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है और इससे इस बात को बल मिलता है जो हम 3 दिन से कहते आए हैं, जो हम पर इल्जाम लग रहे थे, ओवैसी जैसे नेता, दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे नेता हमको ये कह रहे थे कि हम बायस्ड होकर, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम कार्रवाई कर रहे हैं, या फिर वो ये कह रहे थे कि ये एक्शन का रिएक्शन है, वहां पर हिंदुओं द्वारा अनर्गल बातें की गई इसलिए मुसलमानों ने आक्रमण किया। ये सब बातें आपकी ग्राउंड रिपोर्ट से गलत साबित हुई है। ये सुनिश्चित हुआ है कि ये एक्शन का रिएक्शन नहीं था किसी भी रामनवमी के। आपके ही चैनल पर मैंने कल इस बात को बहुत ताकत के साथ रखा था कि रामनवमी के जुलूस में किसी भी तरह की अनर्गल बात या अनर्गल स्लोगन नहीं था और वहां पर शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी का जुलूस निकल रहा था। उस पर जबरदस्ती हमला हुआ और उसी पर हमला नहीं हुआ, उससे लगे हुए और स्थानों पर भी हमला हुआ जहां पर रामनवमी का जुलूस नहीं निकल रहा था। ये तो बात बिल्कुल, ये तो हमारे रिपोर्टर ने जो वहां से भेजा है पवन ने, बिल्कुल साफ है। वो 2 किलोमीटर दूर शोभा यात्रा जा रही है और मोहल्लों में आग लगाई जा रही है। मैं आधा सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे ये बात इंगित होती है कि इस देश में तथाकथित, चाहे वो मुल्ला मुलायम सिंह हो या मियां दिग्विजय सिंह हो, वो इस देश की आबो हवा को बिगाड़ने के लिए लगातार अनर्गल बातें करते हैं। धर्म विशेष के लोगों को तुष्टीकरण के कारण हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उसी का परिणाम है। देखिए, ये घटनाएं ऐसे ही नहीं हो जाती। ये घटना केवल त्योहार पर नहीं हुई है, ये घटना कहीं ना कहीं ऐसे नेताओं ने जो सालों तक ऐसे विध्वंसकारियों को संरक्षण देने के बयान दिए हैं उसके कारण हुई है। ठीक। अब इसकी तो तह में जाना आपकी सरकार की भी जिम्मेदारी है। आपको हमारी सरकार कौन है इसके पीछे? हमारी सरकार पूरी जांच कर रही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है। यहाँ पर किसी भी दंगाई को दंगा करने की ना अनुमति मिलेगी और यदि किसी ने ऐसी हरकत की तो उसको हम निश्चित रूप से जेल के पीछे पहुंचाएंगे और उसको सजा भी देंगे। विश्वास जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं रिजवान अहमद जी के पास अब जाना चाहता हूं। रिजवान साहब, सवाल ओवैसी साहब का नहीं है, ये बात तो जब से रामनवमी के दिन दंगे हुए उसके बाद से जितने तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकारों ने जानबूझ के कराया है, तो इसलिए मैं उसमें ओवैसी का नाम जोड़ता हूं, ओवैसी जी का, क्योंकि वो सांसद हैं तो उनकी बात जब आती है तो एक ओहदेदार की तरफ से आ रही है। वो 2 बातें कहते हैं। आज हमारे रिपोर्टर ने उनसे इंटरव्यू में पूछा कि मध्य प्रदेश में क्यों दंगा हो गया खरगोन में। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा में जो है राम के नाम पर भद्दे नारे लगेंगे, कहा जाएगा कि हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम कहना है, जय श्री राम कहना है, तो सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला उकसावे में आएगा, ये उन्होंने कहा। फिर वो ये भी कहते हैं कि पहले सरकारें दंगा कराती हैं और फिर मुसलमानों को टारगेट करती हैं।
जी सौरभ भाई, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। एक तो सौरभ भाई, हम मुसलमान बड़े फ़ख्र से और बहुत यकीन से कहते हैं कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। चलिए, मैं इस्लाम की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो तो देखने से कतई नहीं लगता कि ये रिलीजन ऑफ पीस को मानने वाले हैं। बिल्कुल नहीं लगता, पूरी दुनिया में नहीं लगता, पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगता। मैं खरगोन का जिक्र करूं या ना करूं, वो आप भूल जाइए। दूसरी बात सौरभ भाई, रिलीजन ऑफ पीस को मानने वाले, मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई है, बतौर एक इस्लामिक स्टूडेंट, हम रमजान में और जुमे के दिन, जिस दौर में हमें सबसे ज्यादा हमें इबादत में होना चाहिए, खामोश होना चाहिए, है ना, शांति प्रिय होना चाहिए, ये कमबख्त क्या जादू है रमजान में और जुमे में? जो बवाल देखो रमजान और जुमा, जो नारेबाजी देखो जुमा, जो पत्थरबाजी देखो जुमा। एक ये बात मैं समझ नहीं पाया आज तक। अब पढ़ रहा हूं, शायद अल्लाह मुझे इतना इल्म दे दे तो आगे जाके मैं समझ पाऊं। और तीसरी बात सौरभ भाई, जो ओवैसी साहब ने कहा कि बद्दे बद्दे नारे लगाए गए, जिस वजह से ये रिटेलिएशन हुआ। अब देखिए सौरभ भाई, 20 साल बाद समय का पूरा चक्र घूमा है। यही मैं लोगों को समझाता आ रहा हूं इतने दिन से, अरे भाई अहमदाबाद और गुजरात के दंगे यार इसी मारे तो हुए थे क्योंकि गोधरा हुआ था, गोधरा से प्रोवोकेशन हुआ था, बेचारा हिंदू भी भड़क गया। अब जहां 58 आदमी मरे वहां का रिटेलिएशन उसी हिसाब से हुआ, जहां नारेबाजी हुई वहां उस हिसाब से हुआ। लेकिन ये जो आज बद्दे नारों की बात मुसलमान कर रहे हैं और मुसलमान के रिटेलिएशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने गुजरात के दंगों पर 20 साल बाद सौरभ भाई मोहर लगा दी है कि गुजरात में दंगे होने चाहिए थे, क्योंकि गोधरा हुआ था और हिंदू भड़क गया था। मैं आपकी बात समझा कि भाई अगर किसी ने कोई उकसावे वाली कार्रवाई की, पहले तो ये साबित हो कि उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि आप पत्थर चलाएंगे, आप आग लगाएंगे, आप गाड़ी जलाएंगे, आप घर फूकेंगे। बहरहाल आपकी बात का जवाब शोएब जमाई साहब से जरूर लेना चाहता हूं। शोएब जमाई भाई बस गाली ना दें सौरभ भाई, ये इनके मुंह पर गाली बहुत है। नहीं, ठीक, इन्हें मना करिए, शब्दों की मर्यादा के साथ ही बात हो जो हो। जी ठीक है, गाली ना दें। जी हाँ, गाली वाली ये बहुत गंदी गालियां देते हैं। नहीं, जो लोग गाली सुनने वाले नहीं होंगे उनको गाली नहीं देंगे। नहीं, गाली तो चैनल पर दे ही नहीं सकते। मैं तो बनारस का प्यार दिखाता हूँ यार, आप लोग नहीं दे ही नहीं सकते। मैं तो आपके साथ इतनी डिवाइड किया, मैं तो कभी भी बनारसी प्यार भी नहीं दिखाया, कभी कभी बनारस का हो जाता हूँ। जी देखिए, ऐसा है सौरभ जी, मैं एक बात तो दर्शकों से ज़रूर कहता हूँ कि मेरे इतने डिबेट्स होते हैं, 1000, 1500, 2000 हो गए होंगे। बहुत सारे एंकर्स के साथ मैं उलझा, क्योंकि मुझे लगता है कि बायस्ड होता है कई बार उनका ओपिनियन। लेकिन सौरभ जी एक ऐसे अकेले एंकर है जिनके साथ मैं कभी नहीं उलझा, क्योंकि मुझे लगता है ही हैव ऑलवेज हैव ए ऑनेस्ट ओपिनियन एंड ऑनेस्ट एनालिसिस। लेकिन जब मैं आज पैकेज देख रहा था, थोड़ा दुख हुआ। ज़रूर दुख की बात है कि शिवम के साथ जो कुछ हुआ, हमारे हिंदू भाइयों का घर जला, वहाँ पे बिल्कुल गलत है, कंडेमेबल है, नोबडी कैन जस्टिफाई दिस। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आई कि करौली राजस्थान में जब आप जाएंगे, आपके पास भी वो वीडियो ज़रूर आया होगा जहाँ लगभग 40 दुकानें जली हैं और उसमें से 30 दुकानें मुसलमानों की जली। 30 दुकानें, उसमें वसीम भी है जो चूड़ी का कारोबार करते हैं, उनका सब कुछ तबाह हो गया। जिसमें निज़ामुद्दीन भी है 70 साल के, जो अभी ग्रोसरी का शॉप में उसको रिनोवेशन किया था, वो सब तबाह हो गया। 52 से ज़्यादा मुसलमानों की घरें जल गई हैं, तोड़ दिया गया है। और इसमें मास्टरमाइंड 2 आदमी था, मतलूब अहमद जो दूसरी तरफ का था, और एक बीजेपी की वहाँ पे वो पार्षद है, उसका पति है राजा राम गुर्जर। सवाल ये उठता है कि कई चैनलों ने जब कहा इस पर, तो मतलूब अहमद का बार बार नाम लेते हैं, राजा राम गुर्जर का नाम नहीं लेते। दोनों फरार हैं और दोनों ही मास्टरमाइंड FIR में नाम है। दूसरी बात, जब नुकसान की बात होती है
तो वसीम को क्यों नहीं दिखाया जाए? तो वो 52 घर, वो 30 जो दुकानें जली, उसको क्यों नहीं दिखाया? मैं कहता हूं दंगे हैं, दोनों तरफ से नुकसान है, दोनों तरफ से उपद्रवी तत्व होंगे और दोनों ही को जेल भेजो, दोनों की ही सजा दो और दोनों की ही मुकर्रर होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में दंगों की जगह नहीं है। आप ना किसी से प्रोवोक हो सकते हैं, ना कोई यहां से कानून तोड़ सकता है। जिसने पत्थर चलाया वो भी उतना ही दोषी, और जिसने यहां से मस्जिद में जाके नारे लगाए उल्टे पुल्टे, वो भी उतना ही दोषी। लेकिन मैं ये कहता हूं देश के चैनलों से कि हम एक नैरेटिव सेट करने के बजाय अगर सब पक्ष को दिखाएंगे तो सबको लगेगा कि मेरा भी दुख दिखाया जा रहा है और ये न्याय होगा, ये जस्टिस होगा। अब एक बात खाली रिजवान जी से मैं पूछ लेता हूं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एक बात खाली रिजवान जी से मैं पूछ लेता हूं। रिजवान साहब, चलिए मैं पिछली बार जो आपसे कहा वो उसको थोड़ा आप ये कर दें, बनारसी समझ करके उसको ये रहने दें। बोलिए। लेकिन एक सवाल मैं पर्टिनेंट आपसे पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, कि राजस्थान में जब हुआ तो लोगों ने कहा कि पुलिस की फेल्योर है, इंटेलिजेंस की फेल्योर है, पुलिस को ऐसा रोकना चाहिए था, राजस्थान सरकार ने दंगे करवाए, ये करवाए। लेकिन जब मध्य प्रदेश में आया तो वहां पुलिस का फेल्योर नहीं है, LIU लोकल इंटेलिजेंस की फेल्योर नहीं है। क्या 2 दिन पहले खरगोन में नहीं हुआ था तनाव, उसके बाद फिर हुआ? तो कहां थी आपकी पुलिस? कैसे आपने रूट बनाए, किस तरीके? तो सवाल ये उठता है कि हम एक तरफा चश्मे से नहीं दे सकते। रिजवान साहब जवाब दें, क्या मध्य प्रदेश में ये दंगा अगर पुलिस चाहती तो रुक जाते, ये नहीं चाहते? इसलिए तो ओवैसी साहब ने कहा कि सरकार प्रायोजित या स्टेट कॉम्प्लिसिट भी आजकल राइट्स हो रहे हैं। आपकी बात का जवाब मैं रिजवान जी से भी लूंगा, प्रेम शुक्ला जी से भी लूंगा, लेकिन मैं बस एक बात कहते कहते, क्योंकि आपने कहा न्यूट्रलिटी वाली बात, एक तरफा बात, मैंने करौली की भी बहुत मालूमात ली है शोएब जी, आप जानते हैं मैं हवा में बात नहीं करता, और मैंने खरगोन की भी हम बहुत मालूमात ली है वहां मौजूद लोगों से, हमारे रिपोर्टर से और बाकी और तमाम लोगों से। आपने करौली की बात की, आपने नैरेटिव की बात की। करौली में पूरी दुनिया में नैरेटिव ये गया कि सिर्फ मुसलमान के घर चले। ये बातें करने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपने नैरेटिव शब्द बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था। ये नैरेटिव जो बनाए जाते हैं ये गलत है, ये एक तरफा होते हैं। तो वहां जो वो तस्वीर भी आपको याद होगी, एक बुजुर्ग चाचा हैं दाढ़ी वाले, उनकी पीछे दुकान जली हुई दिखाई जा रही है। एक तस्वीर दिखाई जाती है, ये मुसलमान की दुकान है, जला दी, इसके ठीक बगल वाली हिंदू की दुकान है, वो बिल्कुल सलामत है। वहां ऐसे लोग भी हैं हिंदू जिनके घर लूटे गए, हिंदुओं की दुकानें भी जली गई। तो मैं भी ये कहना चाहता हूं कि वो बातें भी सभी लोग बताएं, वो भी सब बताएं, वहां भी एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। बात रही खरगोन की, खरगोन में आपने अभी जो वहां मौजूद है लोग, उनकी जुबानी सुना है। चैनल के माध्यम से मैंने कह दिया कि मुझे पता था कि सौरभ जी जरूर इसको जस्टिफाई करेंगे, और दूसरे भी जो लोग जिन्होंने कई जगह इन चीजों को नहीं दिखाया, अरे दिखाओ ना, गलत सही क्या है वो जनता फैसला करेगी। जैसे सौरभ जी ने ऐसे ही जो लोग ये कहते हैं, और ऐसे ही जो लोग ये कहते हैं ओवैसी जी समेत कि जो जुलूस निकला उसमें गलत नारे लगाए गए, डीजे पे भद्दे गाने बजाए गए, वो भी दिखाएं और बताएं कि हाँ ये हुआ था, उसके भी सबूत होने चाहिए, क्योंकि वो इल्जाम भी हवा में नहीं लगाया जा सकता। पहले कैराना की बात हुआ करती थी, अब खरगोन की बात आने लगी है कि हिंदू पलायन कर रहे हैं उन जगहों पर जहां पर रामनवमी के दिन दंगे हुए, और उस वहां की ग्राउंड रिपोर्ट्स भी खुद हमने आपको दिखाई हैं, अभी कुछ रिपोर्ट्स हमने दिखाई। प्रेम शुक्ला साहब, अभी आपने सुना शोएब साहब को, और ओवैसी साहब ने भी वही बात कही, दरअसल दोहराई है कि भाई सिर्फ मुसलमान पत्थर चलाता है, सिर्फ मुसलमान दंगा करता है, ये पुरानी कहानी हो गई है, अब ये इल्जाम पुराने हो गए हैं, आज इंसाफ की बात होनी चाहिए, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए, ये उनका इल्जाम है। और दूसरा इल्जाम साफ उन्होंने ओवैसी साहब ने जो लगाया था वो ये कि दंगे कराती हैं सरकारें और उसके बाद निशाना बनाती हैं मुसलमानों को। नहीं, मुझे कृपा करके सौरभ जी अब आप बताइएगा कि मुसलमानों का कहीं इस देश में पिछले 70 वर्षों में जुलूस निकला हो और हिंदुओं ने पथराव किया हो, इसकी कितनी घटनाएं आपके पास हैं? कहीं मुसलमान धार्मिक जुलूस लौट रहा हो और उसमें जो है उस ट्रेन में आग लगा दी गई हो, ऐसा कोई आपके पास दृश्य हो? कहीं पर भी कहीं भी रामनवमी का जुलूस निकलता पूरे देश में, जिसमें पश्चिम बंगाल है, वो तो जो है ओवैसी साहब जो है ममता बनर्जी को दंगाई मानते हैं क्या? अशोक गहलोत को दंगाई मानते हैं क्या? आप गुजरात में, गोवा में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, सारी जगहों पर मुस्लिम बहुल मोहल्लों में ही रामनवमी के जुलूसों पर पथराव क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? अभी आपने खरगोन का दृश्य बताया, जो लोग जो जुलूस से बहुत दूर थे उनको, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया कि नहीं कर दिया गया?
आप कैराना का भी आपने बताया, कैराना हो या अब जो है खरगोन हो, मुस्लिम बहुल इलाकों के आसपास की हिंदू बस्तियों में मकान बिकाऊ है के बोर्ड लगते हैं। कहीं हिंदू बहुल इलाके में कोई मुसलमान रहता हो, आज दिन तक वहां कहीं बोर्ड लगा कि यहाँ पर जो है मुसलमानों का मकान बिकाऊ है? ये क्यों नहीं लगा? इसका भी कोई कारण होगा। मुझे लगता है इस कारण को भी खोजने की आवश्यकता है। आप जो है मुझे कृपा करके बताइए, लखनऊ में शिया सुन्नियों के बीच होता है कि शियाओं का जुलूस निकलता है और सुन्नी पथराव करते हैं। मैंने मुंबई में भी देखा है, डोंगरी इलाके में बोहरा लोग मातम मनाते हैं और उस पर जो है सुन्नी समुदाय हमला करता है। लेकिन कहीं हिंदुओं ने मुस्लिमों का कहीं कोई कंजेग्रेशन हो, कहीं पर जो है उनकी तंजीमों का कार्यक्रम हो रहा हो, वहां हिंदुओं ने रास्ते में पथराव किया हो, ऐसे कुछ आपके पास उदाहरण? ये बातें बहुत, ये तर्क बहुत आ रहा है आजकल। मैं इसका जवाब कादरी साहब से चाहता हूं, पहले वो दें। प्रेम शुक्ला जी, सौरभ जी, मैं जवाब देना ये चाहता हूं कि हमारे ईद मिलादुन नबी के भी जुलूस बहुत सारे निकले हैं, लेकिन ये कोई सबूत नहीं बता सकता है कि किसी मंदिर के अंदर जाकर के झंडा फहराया हो। सौरभ जी। जी हाँ बोलिए। 10,000 मंदिर धराशायी कर दिए गए, झंडे क्या बात है महाराज? जी सर, 10,000 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया है जी। मैं श्रीनगर के तमाम मंदिरों को तोड़ डाला गया महाराज। हिंदुस्तान की तारीख अभी कल मुजफ्फरनगर में हिंदू मूर्ति तोड़ दी गई। कल मुजफ्फरनगर में किसी मस्जिद के या किसी मंदिर के मीनारों के ऊपर किसी हरा झंडा या चांद के झंडा, ईद मिलादुन के झंडा फहराया गया हो सर? 100 उदाहरण दूंगा, 100 उदाहरण, सर। एक ये दंगाई, ये किसी धर्म नहीं होता है। 100 उदाहरण कहता हूँ जो दंगा करने वाले हैं, दूंगा 100 सर, जो दंगा करने वाले उसको जेल क्यों नहीं भेजते? जो मस्जिदों के अंदर भगवा झंडा लगवाने वाले उसको जेल अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मस्जिदों के मीनारों के अंदर भगवा झंडा लगाया, आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सर, आपने बम फोड़ा। एक मिनट, सर, मैं चाहता हूँ मस्जिदों के मीनारों पर झंडा फहराया गया, बात तय होनी चाहिए। एक मिनट सुनिएगा मेरी बात। निजामी साहब, आप रामनवमी के दिन जो दंगे हुए उसकी बात कर रहे हैं ना? सौरभ जी बोलिए। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकालने की वजह से जहां जहां दंगे हुए, मुझे बताइए, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मुझे आप उस जगह का नाम लेके बताइए जहां किसी मस्जिद पर, मदरसे पर, मजार पर कहीं किसी ने बेहुरमती की हो। इस बार जो रामनवमी निकली है उस वहां कहां हुआ है ये बताइए। सर, मैं आपसे सौरभ जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी तक ईद मिलादुन नबी के या कोई भी और जुलूस, मैं आपसे रामनवमी के दिन जो दंगे हुए अलग अलग राज्यों और शहरों में, उसमें से एक भी जगह का उदाहरण आप बताइए जहां ये हुआ और वो वजह हो दंगा होने की। हर जगह वजह दंगे की ये है कि शोभा यात्रा निकली और उसके बाद पथराव हुआ। हर जगह यही बात सामने आई है, झंडा फहराने वाला हो, हर जगह एक ही बात सामने आई है। ये हिंदुस्तान का माहौल खराब होगा। नहीं, जनरल बात मत कीजिए, जनरल बात मत कीजिए कि माहौल खराब हो रहा है और ये हो रहा है। वो तो पूरी दुनिया लगी हुई है ये बताने में कि हिंदुस्तान में जैसे और कुछ काम ही नहीं रह गया है, सिर्फ ये कि मुसलमान को दबाना है। ये तो पूरी दुनिया में ये कहानी बनाने की बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप आज शो पर हैं तो इस जिस विषय पर आए उस विषय पर आप बोलिए। एक मिनट, रिजवान साहब, फिर कादरी साहब, मैं आ रहा हूं, छोटा कॉमेंट लेके कादरी साहब के पास जाऊंगा। बोलिए रिजवान जी। सर, मैं इसी विषय पे एक मिनट, निजामी साहब प्लीज, आपके पास मौका था, आपने पॉइंटेड जवाब नहीं दिया। एक मिनट, रिजवान अहमद जी की आवाज है। जी सौरभ भाई, लिटरली मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लेकिन आज मैं शॉक्ड हूं। जो जमाई साहब ने आज एक बयान दिया कि 40 दुकानें जली, जिसमें 30 मुसलमान की थी और 10 हिंदू की। सौरभ, आई एम शॉक्ड भाई, ये कोई स्कोर बोर्ड है? एक पढ़े लिखे आदमी को बोलना चाहिए कि दोनों तरफ से नुकसान हुआ, मुसलमान का ज्यादा हुआ तब भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा स्कोर बोर्ड दुकानें जलने पर मैंने आज तक नहीं देखा। और इन लोगों की इनपुट्स कितनी कम्युनल हैं, इनकी जानकारी कितनी कम्युनल है कि मुझे शर्म आ रही है सौरभ भाई, पहली बात। दूसरी बात सौरभ भाई, मैं आपसे मुखातिब हूं, एक इस देश में ऐसा दंगा हुआ था जहां सिर्फ हिंदू का घर जला था, जहां सिर्फ हिंदू मरा था, जहां से सिर्फ हिंदू भगाया गया था, वो था कश्मीर का दंगा।
सौरभ भाई 40 साल बाद एक पिक्चर बनी जो हकीकत दिखा रही थी, बल्कि हकीकत से कम दिखा रही थी, कम। और आज ये बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग कि दोनों तरफ की बात होनी चाहिए, उस पिक्चर से इन बहरूपियों के, इन ढोंगियों के, इन दो मुंहे सांपों के तन बदन में आग लग गई। कह रहे थे पिक्चर को बैन करो। तीसरी बात सौरभ भाई, जब भी मुसलमान के मुंह से नाम सुनोगे, गुजरात दंगों का सुनोगे, कभी भी गोदरा नहीं सुनोगे। हो सकता है आज सुन लो, क्योंकि मैंने ये बात बोल दी है। कभी गुजरात के साथ गोदरा बोलते हुए देखा है आपने किसी मुसलमान को? बताइए आप इतने बड़े एंकर हैं, कभी देखा है आपने? नहीं देखा। कादरी साहब जवाब दें। कादरी साहब नहीं देखा। थैंक यू वेरी मच। बता दीजिए साहब। कादरी साहब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। साहब ये जो है कादियानी रिजवान, इनको मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ शाम के मुसलमानों में पहले भी ये एक नंबर का जोकर है। कादरी साहब इन्होंने आपके लिए तो कुछ बोला नहीं, इन्होंने किसी यहाँ बैठे किसी आदमी के लिए पर्सनली तो कुछ बोला नहीं। और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आपने कादियानी शब्द जो इस्तेमाल किया है ये आपने खास वजह से किया है, मुझे मतलब पता है उस शब्द का। मेरी कम्युनिटी को बोलना और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना एक कादियानी ही कर सकता। ठीक है सर, खैर मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये जवाब है इनका, ये जवाब है जाहिल आदमी का, ये जवाब है जाहिल मौलाना का, ये जवाब है जाहिल मौलाना का। सुनिए साहब, मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं डायरेक्टली प्रेम शुक्ला जी से मैं मुखातिब हूँ और आपके चैनल के जरिए आपके जरिए प्रेम शुक्ला जी से कहना चाहूंगा तो सर, जितने भी विजुअल्स मैंने देखे, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, दोनों विजुअल्स भी सर हमारे देश के लिए घातक है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी हिंदू भाई का नुकसान हो या मुसलमान भाई का नुकसान हो। हिंदू का भी अगर मुसलमान नुकसान होगा तो भारत का नुकसान है, और मुसलमान का भी नुकसान होगा तो वो सीधे सीधे भारत का नुकसान है। अब रहा सवाल यहाँ पर, राजनीति से कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो, राजनीति बराबर चल रही है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जिस हिसाब से सारी दुनिया में हमारे देश को टारगेट किया जा रहा है, जिस हिसाब से दंगों के नाम पर हमारे देश को बदनाम किया जा रहा है, इसके अंदर जो सत्ताधारी पार्टी है वो बराबर इस मामले में आगे बढ़े और हम बहैसियत मुसलमान जितना भी अपनी कम्युनिटी को हम सुधार सकते हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साहब, एक जमाने दराज से जो जुल्म की कहानियां चलती आ रही है, उसको खत्म करना वक्त की अहम जरूरत है। चाहे किसी समुदाय से ताल्लुक रखते हो, हमको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आते हुए काम करने की जरूरत है। नहीं कादी साहब ठीक है, ये बातें बड़ी अच्छी हैं, सुनने में लगती हैं बहुत अच्छी, हो जाए तो बहुत अच्छी और बात है। मैं तो सीधी सी एक बात जानना चाह रहा हूं, क्या हो गया अगर राम के नाम की यात्रा निकल रही है तो पत्थर क्यों चला? ये कहने वाले तो बहुत लोग मिल गए कि मुझे कोई वहां चढ़ गया था, किसी ने वहां झंडा लगा दिया था, या किसी ने जो है राम के नाम पर गलत गाना बजा दिया था। एक भी आदमी ये तो कहता मुझे नहीं मिला कि पत्थर क्यों चलाया। कुछ भी हो जाता, पत्थर नहीं चलाना चाहिए था। आपको हैदराबाद की मिसाल दे रहा हूँ कि हैदराबाद में यहाँ पर जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जी, इस कदर इरिटेटिंग स्लोगन यहाँ पर लगाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस का सब बंदोबस्त था और फिर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सौहार्द बहुत अच्छा है। हाँ, इसीलिए कोई दंगा नहीं। चलिए ठीक है, समय खत्म हो जाएगा आपकी बात का। प्रेम शुक्ला जी जवाब देते जाएं। प्रेम शुक्ला साहब, फिर वही बात आ रही है, उन्होंने कहा वहां पर जो है पुलिस ने अच्छा काम किया इसलिए दंगा नहीं हुआ, जहां पुलिस चाहती थी हो गया। देखिए, ये जो बार बार कहते हैं इरिटेटिंग नारा लगा रहे थे, तो साहब जब आप रोज अजान देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, कि सिर्फ एक ही अल्लाह है, बाकी कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद ही रसूल है, और मेरे मंदिर के लोग मतलब हमारे देवता नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, गुरु जो है वो गुरु नहीं है, जो 10 गुरु सिखों के 10 गुरु नहीं है, तो आप ये भी प्रोवोक करते हैं। तो कल कोई सिख बम लेकर किसी मस्जिद पे फेंकते, आप उसको औचित्य कहेंगे? कल कोई जैन जो है आप पर पथराव करने लगे, इसका औचित्य होगा क्या? कल हिंदू जो है पथराव करने लगे, भाई हम भी प्रोवोक हो गए। साहब, प्रोवोकेशन का बहाना है,
असली चीज है कि दंगा करना एक सुनियोजित षड्यंत्र था ठीक और है। ये बार बार होता है, एक है, दो ठीक, बार की ठीक। बात नहीं है। सर, समय बार खत्म। बार रामनवमी मेरे पास समय इतना ही था। होली खेलने वालों पर होगा। मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन 7 बजे भी हम इस पर ही चर्चा कर रहे हैं। रिजवान साहब, आपके पास समय हो तो अभी आपसे बात कर लेंगे, लेकिन मैं शुक्रिया करूंगा बाकी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।